थैंक यू दी। अब हम बात करेंगे यूपी के क्या पूरे भारत के सबसे बर्निंग टॉपिक के बारे में। अयोध्या कौशला किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी। सबसे पहले महाराज कुश ने अपने पिता के जन्मस्थल पर राम मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर भगवान राम के वंशजों ने वहां राज किया, वहां पीढ़ी दर पीढ़ी राज किया। बिरबला अयोध्या के अंतिम शासक थे। उसी समय महाभारत का युद्ध स्टार्ट होता है। अभिमन्यु बिरबला को मार देते हैं, जिसके बाद अयोध्या और राम मंदिर की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। ईयर 57 एडी में उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य शिकार करते हुए अयोध्या पहुंचते हैं और फिर से राम मंदिर और अयोध्या का निर्माण करवाते हैं। ईयर 1526 इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर भारत में प्रवेश करता है। बाबर अपने शासन के दौरान दूसरे धर्म के रिलीजियस स्ट्रक्चर को गिराकर अपने धर्म के रिलीजियस स्ट्रक्चर बनवाता था। अपने शासन के 2 साल के दौरान 1528 में वो अपने कमांडर मीर बाकी को ऑर्डर देता है कि अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाए, जिसे आज हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। लेकिन अयोध्या वासियों ने इसका विरोध किया कि यहाँ पे रामलला का जन्म स्थल है। लेकिन मुगलों का राज बढ़ता गया और कोई सुनवाई नहीं हुई। जब भारत में मुगल वीक हो रहे थे, तब राजा सवाई सिंह ने मस्जिद के सामने जमीन लेकर राम चबूतरा का निर्माण करवाया, जहाँ पे हिंदू धर्म के लोग पूजा अर्चना कर सके। अब एक ही साथ पूजा अर्चना और नमाज पढ़ी जा रही थी। अब हिंदू समुदाय के लोग राम मंदिर को लेकर बात उठाते। वहां के लोकल जनता ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। 1838 में ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर रॉबर्ट मार्टिन को सर्वे के लिए अपॉइंट किया। उस सर्वे में बताया गया कि वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो राम मंदिर का है। अब हम बात करते हैं 31 अक्टूबर 1990 की। कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और भगवा झंडा लेकर विवादित गुंबद पे लगाना चाहते हैं। लेकिन मुलायम सिंह के आदेश पर गोलियां चलाई जाती है और 30 कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है। इसे हम कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं कि वहां पे उस गुंबद के ऊपर एक बंदर भी भगवा झंडा लेकर चढ़ा हुआ था। 1991 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है। कल्याण सिंह वहां के सीएम बनते हैं और वो अयोध्या जाके शपथ लेते हैं कि रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। 6 अक्टूबर 1992 को कार सेवक विवादित ढांचे को घेर लेते हैं और गिरा देते हैं और गर्भगृह में लक्ष्मण जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति रख देते हैं। जिसके बाद और टेंट से मंदिर बना देते हैं। जिसके बाद पूरे देश में दंगे होते हैं। यूपी में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। 2003 में एएसआई की टीम सर्वे करती है। उस सर्वे में यह बताया जाता है कि ढांचे के नीचे जो जमीन के नीचे जो ढांचा मिला है वो इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, पहले वहां मंदिर था। फिर 19 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और विवादित जमीन रामलला को दे दी जाती है। 2.77 एकड़ जमीन और 25 किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है। 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होते हैं और मंदिर का शिलान्यास होता है। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया 5 एकड़ की जमीन में अभी तक मस्जिद का कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। इससे आगे की जानकारी हमारे टीम मेंबर गुलाम देंगे।